तो अगर आप भी अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं और एक फीमेल है, तो हम सभी जानते हैं कि हम महिलाओं के साथ हर महीने 4 से 5 दिन ऐसा आता है जब हमें पीरियड से गुजरना पड़ता है, जिस दौरान मूड स्विंग्स, ब्लॉटेड फील करना, पेट में रुक रुक कर क्रैम्प्स आने जैसे कुछ कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अगर हम अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं तो कि इस दौरान हमारा वजन बढ़ क्यों जाता है और क्या इस टाइम पर हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अगर करनी चाहिए तो किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल इंस्टाग्राम पर मुझसे आप लोग पूछ रहे थे। तो देखिए, अगर पीरियड्स के दौरान आपका 1-2 किलो वजन बढ़ गया है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये टेम्पररी वेट गेन है। ठीक है, जैसे ही आपका पीरियड्स खत्म होगा आप नॉर्मल वेट पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले वेट के लिए आप टेंशन न लें। दूसरी बात आती है कि इस टाइम पे हमारा एक्सरसाइज करना रुक जाता है तो इससे हमारा वेट फिर से गेन हो जाएगा, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो देखिए, एक्सरसाइज तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगी कि आप पीरियड्स के दौरान ना करें। जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी पे थी तो मैं कुछ योगा आसन करती थी, जिससे बहुत सारे मेरे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हुए और मेरा वजन भी घट रहा था। तो आज उन्हीं सभी योगा अभ्यास को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आपके पीरियड्स जो क्रैम्प आ रहे हैं उसमें आपको आराम मिलेगा, आपके मूड स्विंग्स कम होंगे और आपके पीरियड्स रेगुलर होंगे। इसके साथ साथ आपका वजन भी घटता रहेगा, आप बहुत ही ज्यादा अच्छा फील करोगे। तो इन सभी योगा अभ्यास को आपको कैसे करना है आइए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं श्वेता सिंह, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर फिटनेस कोच। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारा जो पहला योगा अभ्यास है उसमें हमें करना है आर्म स्ट्रेच। इस तरह से एक आर्म को स्ट्रेच कीजिए, दूसरे हाथ से होल्ड करना है और काउंट कीजिए मेरे साथ 1 2 3 4 एंड 5। वापस आ जाएं, दूसरे साइड से कीजिए, इस तरह से स्ट्रेच कीजिए और दूसरे हाथ से होल्ड कीजिए अपने आर्म को और काउंट कीजिए 5 तक। 1 2 3 4 एंड 5। ऑल राइट, वापस आके अब आपको इस तरह से दोनों हाथ को फोल्ड करें, स्ट्रेच करें और ऊपर की तरफ हैंड रेज करना है सांस भरते हुए और धीरे से सांस छोड़ें। वापस आ जाए, हैंड रेज करें, सांस भरें और फिर धीरे से सांस छोड़ना है। वापस आ जाएं और जब आप अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं सांस भरते हुए तो आपका बेली बिल्कुल अंदर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज के 10 to 15 रेपिटेशन लगा लेने हैं। बेस्ट स्ट्रेचिंग बता रही हूँ आपको, जिससे पीरियड्स के दौरान आपका मूड रिलैक्स रहेगा और आपको पीरियड्स क्रैम्प भी कम होगा। नेक्स्ट अब करते हैं साइड टू साइड बेंडिंग। तो इस तरह से आपको बैठ कर ही करना है। एक हाथ को साइड में रखें, दूसरे हाथ को सर के ऊपर से लेकर जाना है और जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना अपनी बॉडी को झुकाने की कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट के हिसाब से करें। एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस तरह से अपनी बॉडी को झुकाते हैं तो आपका घुटना इस तरह ऊपर नहीं उठना चाहिए, घुटना आपका फ्लोर पर ही रहना चाहिए। तो इसीलिए अपने कंफर्ट के हिसाब से करें। बहुत ही सिंपल बेसिक स्ट्रेचिंग है एंड बिलीव मी, अगर ये सारी स्ट्रेचिंग आप रेगुलर करते हैं ना तो आपकी बॉडी आपको थैंक्स बोलने वाली है, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा फील होने वाला है। अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग पे चलते हैं। तो एक पैर को फोल्ड करें, दूसरा पैर आपको खोल देना है, दोनों हाथ से अपने हील को टच करें और अपने सर को झुकाएं जितना नीचे आप झुका सकते हैं। 4 से 5 सेकेंड आपको यहाँ होल्ड करना है और फिर दूसरे साइड से परफॉर्म करना है। इसी तरह से अपने टो को टच कीजिए और अपने सर को नीचे झुकाइए जितना आप झुका सकते हैं। आपके थाई के मसल्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होते हैं इस स्ट्रेचिंग के दौरान। नेक्स्ट अब आपको इस तरह से बटरफ्लाई पोज में आके क्रॉल करते हुए आगे की तरफ आना है और अपने सर को ज़मीन से लगा देना है। बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है आपके इनर थाई मसल्स पे। वापस आ जाएं और फिर से रिपीट करेंगे। तो क्रॉल करते हुए आगे की तरफ जाएं, फॉरहेड को फ्लोर से लगा दें और फिर वापस आ जाएं। इस तरह से आप इसको 10 to 15 टाइम्स रिपीट करें। अगर आपका पेट ज़्यादा निकला हुआ है या आप ज़्यादा नीचे नहीं झुक पा रहे हैं तो आप कुशन का सहारा ले सकते हो या फिर जितना नीचे आप झुक सकते हैं उतना नीचे अपनी बॉडी को झुकाने की कोशिश कीजिए। आपके बैक के मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, थाई के मसल्स स्ट्रेच होते हैं और आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और अगर इसके बाद आपके थाई में पेन हो तो आप इस तरह से बटरफ्लाई पोज में आकर अपने दोनों पैर को इस तरह से आपको चलाना है। तो इस तरह से आप
30 to 40 सेकेंड आप इस तरह से बटरफ्लाई पोज में रह सकते हैं, जिससे आपके थाई के मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। चलिए अब करते हैं अपना अगला योगाभ्यास, जो कि है चाइल्ड पोज यानी बालासन, जिसके लिए आपको इस तरह से टेबल टॉप पोजीशन में आ जाना है। पैरों के बीच थोड़ा सा गैप इस तरह से बढ़ा दीजिए, पैर को बिल्कुल सीधा कर लेना है और इस तरह से पीछे जाके अपने फॉरहेड को फ्लोर से लगा देना है। बिलीव मी, अगर आप ये चाइल्ड पोज डेली करते हैं ना, आपके मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। इन सभी स्ट्रेचिंग को अगर आप रेगुलर करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी बॉडी की ना किसी ने अच्छे से मसाज कर दी हो। इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, तो अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद इन सभी स्ट्रेचिंग को ज़रूर करें। ये सारी ही स्ट्रेचिंग ना सिर्फ आपको पीरियड्स पेन से रिलीफ दिलाता है, बल्कि आपके मसल्स को रिलैक्स करने में, मसल्स पेन को कम करने में भी बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट इज कोबरा पोज, जिसको हम भुजंग आसन भी कहते हैं। तो इस तरह से आपको अपने अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है ऊपर की तरफ, वापस आ जाना है, सांस भरते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रहे कि इस स्ट्रेचिंग के दौरान आपकी जो एल्बो है ना, वो बेंड रहनी चाहिए, मतलब आपको अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा नहीं करना है। इस एक्सरसाइज से आपके बैक के मसल्स बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच होते हैं। बैक पेन के अगर आपको इश्यूज हैं तो भी आप इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इससे आपका बैक पेन भी ठीक होता है। तो इस आसन को भी आपको 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर लेना है। तो आइए अब अगले योगाभ्यास पे चलते हैं। तो इस तरह से दोनों हाथ को सर के पीछे रखें, पैर को उठाना है और वी शेप में इस तरह से स्ट्रेच करना है। दोनों पैर को फैलाना है, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। इस तरह से आपको इसको फॉलो करना है। 10 to 15 टाइम्स इसको भी रिपीट कर लें। कंटिन्यूसली सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। इस स्ट्रेचिंग से आपका ना सिर्फ पीरियड्स पेन कम होता है, बल्कि अगर आपका थाई फैट, बेली फैट ज़्यादा है तो उसको भी कम करने में ये एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है। सिंपल एंड बेस्ट स्ट्रेचिंग है। तो इसी तरह से 10 to 15 टाइम्स रिपीट कर लीजिए इसको। तो अब हम पहुंच चुके हैं आज के आखिरी योगाभ्यास पर। तो देखिए इसको कैसे फॉलो करना है। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लें और इस तरह से अपने पैर को स्ट्रेच करना है, सर को ऊपर उठा देना है, होल्ड कीजिए 5 सेकेंड तक यहाँ और फिर वापस आ जाना है। सेम दूसरे पैर से भी कीजिए। एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाना है और अपने पैर को स्ट्रेच करते हुए सर को ऊपर उठाना है और इस पोजीशन में 5 सेकेंड तक होल्ड करें, वापस आ जाए। 2 बार इसको रिपीट कर लीजिए और बस हमारी आज के सभी योगाभ्यास जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको आप फॉलो करके देखिए, बहुत ही आपको रिलैक्स फील होगा आपके पीरियड्स के दौरान। आपके पीरियड्स के बहुत सारे जो प्रॉब्लम होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स है अगर आपकी, तो वो भी रेगुलर होने लगेंगी। पीरियड्स क्रैम्प में आराम मिलेगा, मूड स्विंग्स भी नहीं होंगे, ज़्यादा अच्छा फील करोगे और वज़न बढ़ने का भी टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका वज़न भी घटता रहेगा। तो हमारा योगाभ्यास कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि सभी स्ट्रेचिंग आपको पसंद आई होंगी और आप मेरे साथ इसको अच्छे से फॉलो कर पा रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ और भी लोगों की हेल्प हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।